आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के प्लेटफॉर्म पर। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। विश्व शांति दर्शन के अधीष्ट हैं विश्व शांति के अनुयायी, विश्व शांति के उपासक, पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड, जिन्हें हाल ही में अमेरिका में डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया, उन्हें सम्मानित किया था। सभा में उपस्थित धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण पांचाली की पीड़ा को नहीं देख सके। कर्ण उठा और बोला, पांडवों के वस्त्र और द्रौपदी के वस्त्र उतारकर उन्हें शकुनी को सौंप दो। दुशासन द्रौपदी की ओर मुड़ा और बलपूर्वक उसके वस्त्र उतारने की तैयारी करने लगा। इस आश्चर्य से सारी सभा कांप उठी और सब लोग ईश्वर की स्तुति करने लगे और रोने लगे। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता, वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछली बार आपने जाना कि किस प्रकार पासे के कुख्यात खेल में युधिष्ठिर अपनी संपत्ति, अपना राज्य, अपने भाइयों, पत्नी द्रौपदी और खुद को भी दांव पर लगाकर अंततः सब कुछ हार गए थे। खेल के दौरान दुर्योधन का भाई दुशासन द्रौपदी को अपमानित करते हुए भरे दरबार में खींच कर लाया था। दुशासन ने भरी सभा के सम्मुख द्रौपदी को निवस्त करने का प्रयास किया था, जिसके कारण यह दर्दनाक घटना घटी, जैसे हम द्रौपदी के वस्त्रहरण से भी जानते हैं। इस घटना से भीम इतने क्रोधित हुए कि हस्तिनापुर के महल की दीवारें भी कांप उठी। फिर युधिष्ठिर की ओर मुड़कर भीम ने कटु स्वर में कहा था, भ्राताश्री, पेशेवर ज्वारी भी अपने साथ रहने वाली वेश्याओं को दांव पर नहीं लगाते, और आपने तो उनसे भी बदतर करके दिखाया। द्रुपद की बेटी को इन बदमाशों की दया पर छोड़ दिया। मैं इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता। आप इस महान अपराध का कारण हो। तब अर्जुन ने भीम को धीरे से समझाया, भाई, आपने पहले कभी इस तरह से बात नहीं की। हमारे दुश्मनों द्वारा रची गई साजिश है, ये हमें भी अपने जाल में उलझा रही है और हमें दुष्ट कार्रवाई करने के लिए उकसा रही है। हमें झुकना नहीं चाहिए और उनके खेल में फंसना भी नहीं चाहिए। और फिर एक अलौकिक प्रयास से भीम ने न जाने कैसे अपने क्रोध पर काबू पा लिया, नियंत्रण किया। सभा में उपस्थित धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण पांचाली की पीड़ा को नहीं देख सके और उन्होंने उठकर कहा, क्या कहा? हे क्षत्रिय वीरों, आप चुप क्यों हो? आपकी खामोशी मुझे बोलने पर मजबूर कर रही है। युधिष्ठिर को एक गहरे षड्यंत्र के तहत इस खेल के लिए आकर्षित किया गया था और उन्होंने पांचाली को गिरवी रख दिया, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार तो नहीं था, क्योंकि वो केवल युधिष्ठिर की पत्नी ही नहीं थी, वो तो पांचों पांडवों की पत्नी थी। इसी कारण ये सारा का सारा दांव अवैध है। इसके अलावा युधिष्ठिर पहले ही अपनी आजादी खो चुके थे और अब एक स्वतंत्र व्यक्ति न होने के कारण वे द्रौपदी को कैसे दांव पर लगा सकते हैं? ये तो आपत्तिजनक है और फिर खेल के नियमों के विरुद्ध भी है। इसलिए हमें यह स्वीकार नहीं करना होगा और नहीं करना चाहिए कि पांचाली को हमने गैर कानूनी तौर पर जीता है। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा मानना है। जब युवा विकर्ण ने इस प्रकार साहसपूर्वक बात की तो सभा के सदस्यों ने तालियां बजाईं और उसका स्वागत किया और चिल्लाकर बोले, धर्म बच गया, धर्म बच गया। और उसी क्षण कर्ण उठा और बोला, हे विकर्ण, अपनी अज्ञानता और उतावलेपन से आप उसी परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसने आपको जन्म दिया है। शुरुआत में जब युधिष्ठिर एक स्वतंत्र व्यक्ति थे, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था और निसंदेह इसमें द्रौपदी भी शामिल थी। इस मामले में और कुछ कहने की अब जरूरत नहीं है। यहां तक कि उनके पास मौजूद कपड़े भी अब शकुनी की संपत्ति हैं। हे दुशासन, पांडवों के वस्त्र और द्रौपदी के वस्त्र उतारकर उन्हें शकुनी को सौंप दो। जैसे ही पांडवों ने कर्ण के क्रूर शब्दों को सुना, उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें धर्म की परीक्षा में उसके अंतिम क्षणों तक खरा उतरना होगा। अतः यह दिखाने के लिए उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्र उतार दिए। वे किसी भी कीमत पर सम्मान और अधिकार के मार्ग पर चलने के लिए तैयार थे। यह देखकर दुशासन द्रौपदी की ओर मुड़ा और बलपूर्वक उसके वस्त्र उतारने की तैयारी करने लगा। जब सारी सांसारिक सहायता विफल हो गई, तब पांचाली ने पूरी असहायता की पीड़ा में रोते हुए दिव्य दया और ईश्वर से मदद की याचना की। हे विश्व के भगवान, जिसकी मैं पूजा करती हूँ, जिस पर भरोसा करती हूँ, मुझे इस गंभीर दुर्दशा में मत छोड़ो। आप ही मेरी एकमात्र शरण हो, मेरी रक्षा करो। और यह कहकर पांचाली बेहोश हो गई। और फिर जब दुष्ट दुशासन ने पांचाली के वस्त्र खींचने का शर्मनाक कार्य शुरू किया, तब वहां बैठे भीष्म, द्रोण, विदुर कांप उठे और उन्होंने अपनी आंखें फेर ली। तब भगवान की दया से एक चमत्कार हुआ।
दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र उतारने के लिए कड़ी मेहनत की, क्योंकि जैसे ही उसने एक एक वस्त्र उतारे, पांचाली के शरीर पर हमेशा नए वस्त्र दिखाई देने लगे और जल्दी ही सभा में कपड़ों का एक बड़ा ढेर लग गया। इस आश्चर्य से सारी सभा कांप उठी और सब लोग ईश्वर की स्तुति करने लगे और रोने लगे। भीम ने कांपते होठों से चीखकर एक भयानक शपथ ली, अगर मैं इस पापी दुशासन की छाती को फाड़कर उसके हृदय से रक्त नहीं पीऊंगा, तब तक मैं भीम अपने पूर्वजों के पवित्र निवास में कभी नहीं जाऊंगा। सहसा वहां गीदड़ों की चिंगार सुनाई दी। गधों और मांसाहारी पक्षियों ने आने वाली विपत्तियों का पूर्वाभास देते हुए हर तरफ से अजीबोगरीब बेसुरी चीखें निकालनी शुरू कर दी। धृतराष्ट्र को जब यह एहसास हुआ कि यह घटना उनकी जाति के विनाश का कारण बन सकती है और बनेगी, तो उन्होंने एक बार अपनी बुद्धि और साहस से काम लिया। उन्होंने द्रौपदी को अपने पास बुलाया और नम्रता और स्नेह से शब्दों में कहा, उसे शांत करने का प्रयास किया। फिर वे युधिष्ठिर की ओर मुड़े और बोले, आप इतने निर्दोष हैं कि आपका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। दुर्योधन द्वारा की गई बुराई को अपनी उदारता से क्षमा करें और उसकी सभी स्मृतियों को अपने मस्तिष्क से निकाल दें। अपना राज्य और धन और बाकी सब कुछ वापस लें और स्वतंत्र और समृद्ध होकर इंद्रप्रस्थ लौटें। तब पांडव उस शापित हॉल से हतप्रभ और स्तब्ध होकर चले गए। इस अचानक विपत्ति से मुक्ति में वे एक चमत्कार देख रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाइयों के चले जाने के बाद कौरवों के महल में बहुत देर तक क्रोधपूर्ण चर्चा होती रही। दुशासन, शकुनी और अन्य लोगों द्वारा उकसाए गए जाने पर दुर्योधन ने अपने पिता पर क्रोध किया कि उन्होंने दुर्योधन की और उन लोगों की एक अच्छी तरह से बनाई गई योजना को सफलता की दहलीज पर लाकर विफल कर दिया। दुर्योधन ने गुरु बृहस्पति के सूत्र को उद्धृत करते हुए कहा, उसका उदाहरण देते हुए कहा, कोई भी उपकरण गलत नहीं माना जा सकता है पिताश्री जिसका उद्देश्य दुर्जय शत्रुओं का विनाश करना हो। उन्होंने पांडवों की वीरता पर विस्तार से बात की और अपना विश्वास व्यक्त किया कि पांडवों पर विजय पाने का एकमात्र विकल्प छल करना था और उनके गर्व और सम्मान की भावना को ठेस पहुंचाना था। कोई भी स्वाभिमानी क्षत्रिय पासे के खेल के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता था। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को एक बार फिर पासे के खेल में लुभाने की योजना के लिए पिता धृतराष्ट्र की अनिच्छुक इच्छा के विरुद्ध और अशुभ स्वीकृति को प्राप्त कर लिया। उसके बाद पांडवों के पीछे पुनः एक दूत भेजा गया। युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर चुके थे। उनके गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही दूत उनके पास आया और राजा धृतराष्ट्र की ओर से उन्हें वापस द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। इस निमंत्रण को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, अच्छाई और बुराई नियति से आती है और उसे टाला नहीं जा सकता। अगर हमें फिर से खेलना है तो ठीक है, आत्मसम्मान के लिए पासे की चुनौती को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुझे इस निमंत्रण को स्वीकार करना होगा। श्री वेद व्यास कहते हैं कि सोने का मृग ना तो कभी था और ना कभी हो सकता है, फिर भी राम को प्रतीत हुआ और वो उसकी व्यर्थ खोज में लगे रहे। निश्चित रूप से जब विपत्तियां आसन्न होती हैं ना, तो सबसे पहले निर्णय करना नष्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। धर्मपुत्र युधिष्ठिर वापस हस्तिनापुर लौट आए और शकुनी के साथ फिर से खेलने के लिए तैयार हो गए। हालांकि सभा में सभी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। इस बार दांव यह खेला गया कि पराजित पक्ष अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक, जी हां 12 वर्ष तक वन में निर्वासन में चले जाएंगे और 13वां साल वे गुप्त रूप से बिताएंगे। यदि 13वें वर्ष में उनकी पहचान हो गई तो उन्हें पुनः 12 वर्ष के लिए वनवास पर जाना होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस अवसर पर भी युधिष्ठिर की पराजय हुई और पांडवों ने वन जाने की प्रतिज्ञा ले ली। सभा के सभी सदस्यों का सिर शर्म से झुक गया। महाभारत के केंद्र में धर्म है। द्रौपदी के वस्त्रहरण की कहानी धर्म के उल्लंघन का प्रतीक है और न्याय के लिए उसकी पुकार पूरे महाकाव्य में गूंजती है। यह प्रतिष्ठित घटना हमें न्याय की स्थायी शक्ति और महाभारत के महाकाव्य की कहानी में अहंकार और न्याय के परिणामों की याद दिलाती है। तो बस महाभारत की इस कहानी को मैं देता हूं यहीं विराम। अगली बार फिर प्रस्तुत करूंगा ऐसी ही कोई अनसुनी और अनकही कहानी महाभारत की। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ विश्व शांति दर्शन में।